नमस्कार साथियों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर प्रकृति अपनी अनोखी कहानी सुनाएगी। हमारे साथ हैं गांव के मशहूर प्रकृति विशेषज्ञ डॉक्टर रघु और उनके साथी मनीराम चाचा। चलिए देखते हैं उनकी इस जिज्ञासा भरी यात्रा में हमें क्या क्या मिलता है। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के माध्यम से आज हम NCERT कक्षा 6 जिज्ञासा जीव जगत की विविधता को जानेंगे। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की जिज्ञासा भरी विज्ञान यात्रा डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ। अरे डॉक्टर साहब, देखिए ये छोटे छोटे पौधे कितने सुंदर हैं। हाँ चाचा, ये जड़ी बूटियां हैं, छोटे मुलायम तने वाले पौधे। इनके तने हरे और कोमल हैं, इन्हें शाक कहते हैं। डॉक्टर रघु, और ये नीचे से कई शाखाओं वाले थोड़े ऊंचे पौधे क्या है? चाचा, ये हैं झाड़ियाँ। ये लगभग हमारी ऊंचाई के हैं और इनमें बहुत सी शाखाएं होती हैं। और वहाँ दूर जो ऊंचे मजबूत तनों वाले पेड़ हैं, वे वृक्ष हैं। इनका तना सख्त और लंबा होता है। देखो चाचा, इस पत्ते में नसें जाल की तरह फैली हैं। इसे कहते हैं जालदार शिराविन्यास। और ये घास का पत्ता देखो, इसमें नसें सीधी सीधी चल रही हैं। ये है समांतर शिराविन्यास। हम पौधों की पहचान उसके पत्तों से भी कर सकते हैं। तुमने ठीक कहा डॉक्टर रघु। पौधों की पहचान उसके पत्तों से भी हो सकती है, लेकिन जड़ तथा बीज से भी पौधे की पहचान की जा सकती है। जालदार शिरा विन्यास वाले पौधे की जड़ें मूसलाजड़ होती है और समांतर शिरा विन्यास वाले पौधों की जड़ें रेशेदार जड़ें होती हैं। इनके अतिरिक्त जालदार शिरा विन्यास वाले पौधों के बीज द्विबीजपत्री होते हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास वाले पौधों के बीज एक बीजपत्री होते हैं। देखो डॉक्टर रघु, वहाँ कितनी सुंदर पक्षियाँ हैं। प्रत्येक पक्षी की चहचहाहट अलग होती है और मैं उनकी आवाज निकाल सकता हूँ। वाह चाचा, यह तो कमाल का हुनर है। देखो डॉक्टर रघु, हमारे इस जंगल में कितने प्रकार के अलग अलग जीव जंतु हैं। ये तितलियाँ, चिड़िया, सबका घर भी अलग अलग है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं, उसे उसका आवास कहते हैं। बिल्कुल चाचा, जानवरों को उनके आवास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे स्थलीय जीव, बाघ जो जमीन में रहते हैं, जलचर जैसे मछलियाँ जो पानी में रहती हैं, उभयचर जैसे मेढक जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं। देखो ना डॉक्टर रघु, विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों में बहुत अंतर होता है। ऊंट महीनों बिना पानी पिए मरुस्थल में चल सकता है। मछलियाँ पानी में आराम से रहती हैं। चिड़िया हवा में उड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष और जीव जंतु
मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से बिल्कुल अलग होते हैं। यह सब कुदरत का कमाल तो है। हाँ, इसे कहते हैं अनुकूलन। हर जीव अपने वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल देता है, चाहे वह मरुस्थल में पानी की कमी में जीने वाला ऊंट हो या फिर मछलियां जो पानी के अंदर गलफड़ों से सांस ले सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले बहुत अधिक घने बालों वाले याक हों या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले शंकु आकार के पेड़ पौधे, ये सब तो बड़ा सुंदर है। लेकिन किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? या फिर मछली बिना नदी के कैसे रह पाएगी? यही तो सबसे बड़ा खतरा है जैव विविधता के नष्ट होने का। अगर हम जंगल काटेंगे, नदियां गंदी करेंगे तो कई प्रजातियां हमेशा के लिए खो जाएंगी। इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, पवित्र उपवन और गांवों में लगाए जाने वाले संरक्षित वन जरूरी है। धन्यवाद मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु। दोस्तों, जीव जगत की यह विविधता हमारी धरती की असली पहचान है। हर पौधा, हर जीव हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रकृति की कहानी हमारी अपनी कहानी है। आइए हम भी जिज्ञासा से सीखें, समझें और समझाते रहें। धन्यवाद।